हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2027 कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के न्यू सिलेबस 2025-26 सिलेबस से हम बोलेंगे। फिर हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। तो जो हमारा एक टारगेट है कि हम 1 अगस्त के पहले पहले अपने यूट्यूब चैनल यानी कॉन्सेप्ट ब्रेन पर एक 100 सब्सक्राइबर पूरे करें। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा है जो सिलेबस पे बच्चों यहाँ पर 24 की जगह 26 और 27 रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फिर हम अंक योजना भी देखेंगे आप लोगों का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिसमें आपके जीव विज्ञान, हिंदी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान शामिल हो, तो आप लोग ले सकते हैं मात्र 299 रुपये में, यानी 299 में आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए बच्चों आपको कॉल करना, कॉल या मैसेज करना है इस नंबर पे 9424855614 पर आपको कॉल या मैसेज करना है। आपको सारे क्वेश्चन के पीडीएफ इतने कम दामों में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपकी जो फिजिक्स है की जो बुक है वो हमने लगभग 2 भागों में बटी हुई है। बुक 1 और बुक 2, ठीक है। अब बुक 1 में जो है वो हमें कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, लगभग बुक 1 में हमें 1 से 8 चैप्टर हमें बुक 1 में पढ़ने होते हैं, CAP, ठीक है। फिर हमें 9 से 14 जो चैप्टर होते हैं, सॉरी पर बच्चों 9 से 14 चैप्टर हमें बुक 2 में पढ़ने होते हैं। तो इस प्रकार आपके मिला के कुल आपके 14 चैप्टर आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए 14 चैप्टर के नाम देखते हैं। तो अगर 14 चैप्टर में आपको पहला अध्याय आता है, अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपको पढ़ना होता है भूमिका, वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव एक समान वह क्षेत्र में द्विध्रुव, समतत्व आवेश वितरण, गॉस के नियम के आपको अनुप्रयोग पढ़ना होता है। फिर आपको अध्याय 2 में पढ़ना होता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आपको पढ़ना है भूमिका, स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव प्रस्थ, आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक, स्थिर वैद्युतिकी, परावैद्युतिकी तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत पर प्रभाव, संधारितों का संयोजन, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये आपको किस में पढ़ना है, यूनिट 1 में पढ़ना है। फिर आपके इसी प्रकार यूनिट 2 की बात करते हैं। तो आपको यूनिट 2 में पढ़ना है अध्याय 3 आपका यूनिट 2 के अंतर्गत आता है, जो कि है आपका विद्युत धारा। इसमें आपको पढ़ना होता है विद्युत भूमिका, विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा
परस्परम मैसेर किरचॉफ के नियम वाशिष्ठन सेतु। तो आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। अब मैं बता दूँ, अगर आपको माना जाए कि आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 से आपके कुल 16 नंबर का आपका जो पेपर है आएगा। फिर इसके बाद है यूनिट 3 और यूनिट 4 आपका सेम है। तो यूनिट 3 में आपके आते हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आपके यूनिट 3 में आते हैं। फिर यूनिट नंबर 4 में आपके आएंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। तो आपका चैप्टर नंबर 4 क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसमें आपको पढ़ना होता है भूमिका, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा, अवाय के कारण विद्युत क्षेत्र, बायो शब्द का नियम, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पर्स के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पेयर का परिपथी नियम, परिनालिका दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, एम्पियर, विद्युत धारा पर्स पर बल, अघूर, विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव बल, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारा मापी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना ही है। फिर आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 आपका छोटा है। तो चैप्टर नंबर 5 में आपका पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव, जिसमें आपको भूमिका, क्षर चुंबक, चुंबकत्व एवं गाउस नियम, चुंबकीय कारण एवं चुंबकीय तीव्रता पदार्थों के चुंबकीय गुण। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आपको पढ़ना होगा भूमिका, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित। अध्याय 7 में आपको पढ़ना है जो कि आपका यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत ही आता है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आपको पढ़ना होगा भूमिका, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी बोलता, एसी धारा एवं बोलता की घुरी सदिश द्वारा निरूपण, कल संयोजक फेजर, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी बोलता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी बोलता, सेरीबंड एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी बोलता, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो आपका यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से मिला के आपके कुल 17 नंबर का पेपर में आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका 16 नंबर का आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 से देखने को मिलेगा। यूनिट 3 और 4 से आपको 17 नंबर का देखने को मिलेगा। फिर अभी आपको पता चलेगा। तो यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 आपका अलग है। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना पड़ेगा अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, भूमिका, विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब मैं बता दूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी जो बुक है वो बुक जो है चैप्टर नंबर 1 से 8 तक आपकी बुक 1 आती है और चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 14 तक आपकी बुक 2 आती है। तो बुक 1 आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है, लेकिन जो हमारा अंक वियोजन है, अंक योजना, वो हमारे बुक 1 बुक 2 दोनों से मिलाकर बनी हुई है। तो आपको यूनिट नंबर 6 भी इसके साथ पढ़ना होगा। तो यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना होगा अध्याय 9 अध्याय 10, जिसमें आपका अध्याय 9 में आता है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र, भूमिका, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशिकीय यंत्र। ठीक है। अध्याय 10 में आपको पढ़ना है तंत्र तरंग प्रकृति, भूमिका, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का वर्तन तथा परावर्तन तरंगों का कला संबंध तथा कला असंबंध, योग्य प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण तथा यंग का प्रयोग, विवर्तन ध्रुवण। ठीक है। अभी आपका यूनिट नंबर 5 और 6 से आपका होता है, आपको आना है 18 नंबर के यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा।
तो यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 8 में आपको देखना है। तो यूनिट नंबर 7 में आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, जो कि आपका है विकिरण तथा द्रव की दैत्य प्रगति, जिसमें आपको पढ़ना है भूमिका, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइगेन्स का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा, क्वांटम प्रकाश की क्रिया प्रगति, प्रोटॉन द्रव की तरंग प्रगति। फिर आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है कक्षा अध्याय 12 अध्याय 13। तो अध्याय 12 है आपका परमाणु। तो परमाणु में आपको पढ़ना है एवगल का प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, परमाणुकीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइसेंस स्पेक्ट्रम, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीयक अभिक्रियक का दे ब्रोगली समीकरण स्पष्ट कीजिए। अध्याय 13 में आपको नाभिक में पढ़ना होगा भूमिका, परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा एवं तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिविता, नाभिक ऊर्जा, जिससे आपको यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 से आपको मिलना है 12 नंबर का। यूनिट नंबर 9 में आपको पढ़ना है लास्ट चैप्टर नंबर 14, जो कि आपका है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियों तथा सरल परिपथ, भूमिका, धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, वैज अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक डायोड, संधि डायोड की दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे यहाँ से एग्जाम पैटर्न की। तो आप लोगों ने देख लिया कि आपको कुल 70 नंबर का पेपर आने वाला है। ये आपके एग्जाम पैटर्न है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक के 1 अंक मिलेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 1 में आपको जो है सही विकल्प 6 अंक के मिलेंगी। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थान 6 अंक के मिलेंगे, लेकिन प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य 5 अंक के मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी 6 अंक की मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर 5 अंक के मिलेंगे। वहीं प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक आपको कुल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक आपको 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। 30 नंबर के आपकी प्रैक्टिकल है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। सबसे पहले तो हमने एमपी बोर्ड फिजिक्स का नया न्यू सिलेबस देखा है। फिर उसके बाद हमने एग्जाम पैटर्न देखा है। अब मैं बता दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और जल्दी से जल्द आप लोग एक प्रयास कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय मां सरस्वती।